केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आज नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर को हम इस डायग्राम के जरिए से समझते हैं। ये हमारे पास एक लिक्विड है और यहाँ पे नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। तो जब हम इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब ये जो ऊपर दिखाए गए हैं ये वेपर्स हैं, लिक्विड के वेपर्स हैं। अब क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर सेम रखें और उसी टेम्परेचर पर इसको हीट करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बनते हैं और जब ये वेपर्स काफ़ी तादाद में ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वेपर्स अब नीचे जो मौजूद लिक्विड है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं और मजीद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो यही प्रेशर जो इस वक्त वेपर्स लगा रहे होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो वेपर प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रेशर होता है दैट इज एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी खास टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के वेपर उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं जब वो उसके साथ इक्विलिब्रियम की हालत में हो। तो ये वेपर प्रेशर है। आगे हम इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड को पढ़ेंगे, फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल और फिर सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड दो तरह के होते हैं, कुछ लिक्विड पोलर होते हैं जैसा कि वाटर और कुछ लिक्विड नॉन पोलर होते हैं जैसा कि अल्कोहल। पोलर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और नॉन पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। तो आपके ख्याल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा? तो पोलर लिक्विड जैसा कि वाटर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेंगे और ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करने के बाद इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी, फिर ये इवेपोरेट होंगे और फिर इनका प्रेशर बनेगा। और अगर हम नॉन पोलर लिक्विड्स को देखें तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो ये जल्दी से थोड़ी सी हीट अब्सॉर्ब करते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं और ये जल्दी वेपर बनाते हैं और जितने जल्दी वेपर बनेंगे उतनी ही जल्दी वेपर प्रेशर डेवलप होगा। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि वो लिक्विड जो पोलर होते हैं उन लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वो देर से वेपर बनाते हैं, और वो लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उनका वेपर प्रेशर भी हाई होता है क्योंकि ये जल्दी से वेपर्स बना देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को पढ़ते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। तो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ के जो साइज है वो स्मॉल होता है जैसे हेक्सेन है, इसका साइज स्मॉल है, और कुछ मॉलिक्यूल्स उनका साइज लार्ज होता है जैसे डीकेन, इसका साइज लार्ज होता है। तो हेक्सेन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन शो किए गए हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं किया समझने के लिए। तो टोटल हेक्सेन में 6 कार्बन होती हैं और डीकेन के अंदर 10 कार्बन होती हैं। तो डीकेन का साइज बड़ा है और हेक्सेन का साइज जो है वो छोटा है। तो आपके ख्याल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अब वो मॉलिक्यूल जिसका साइज छोटा है वो जल्दी से इवेपोरेट होते हैं, और जो जितना जल्दी इवेपोरेट होता है उतना ही जल्दी उसका वेपर प्रेशर डेवलप होता है। तो इस नतीजा हम क्या निकालते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल होगा वो जल्दी से मूव करेंगे और जल्दी वेपर्स बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल जिनका साइज लार्ज होगा वो देर से मूव करते हैं और आहिस्ता मूव करते हैं और वेपर्स भी देर से बनाएंगे। तो इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा हो उनका वेपर प्रेशर हाई होता है क्योंकि वो जल्दी मूव करते हैं और जल्दी वेपर बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जिनका साइज लार्ज हो उनका वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वो देर से आहिस्ता मूव करते हैं और उनके वेपर भी देर से बनते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं, टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर भी हाई होगा, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो फैक्टर थे, तो इनको अच्छी तरह से याद करें, इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से याद करें और अपनी नोटबुक्स पर